नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम आपके लिए रीमान समाकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए इस रीमान समाकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। ऐसे तो हम हर चैप्टर में चैप्टर वाइज दे रहे हैं आपको, हर चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं और उसमें से भी और इंपॉर्टेंट टिक कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है हम विजय सर क्लासेस में अपलोड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। विजय सर क्लासेस का जो ऐप है उसमें हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और चलिए आगे देखें आज का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहला, यदि एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर परिबद्ध बॉन्डेड है, परिबद्ध है और पी ए बी का कोई विभाजन है, तब एलपीएफ इज लेस देन इक्वल देन यूपीएफ। इसको करना है। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर परिबद्ध है तो ए बी के किसी विभाजन पी के लिए एलपीएफ और यूपीएफ भी परिबद्ध होंगे। या तो ऐसा पूछेंगे, या फिर यदि पी ए बी का एक विभाजन है तथा एफ अंतराल ए बी में परिभाषित वास्तविक मान फलन है और स्मॉल एम तथा कैपिटल एम इसके निम्न तथा ऊपरी परिबद्ध है, तो सिद्ध कीजिए कि एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल देन एलपी लेस देन इक्वल देन यूपीएफ लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम बी माइनस ए। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो इसको ऐसे इसको भी करना है, लेकिन इसको खास करना है प्यारे बच्चों, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है, ये देखो डार्बू प्रमेय। यहां पर ये देखिए क्या कहेंगे, मान लो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर एक परिबद्ध फलन है, तो प्रमेय एप्सिलॉन प्रत्येक है बच्चों, प्रमेय नहीं है, ये गलत लिखा है। प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा डेल इज ग्रेटर देन जीरो विद्यमान होगा कि प्रत्येक विभाजन पी के लिए यूपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स प्लस एप्सिलॉन। तो यूपीएफ में ए टू बी अपर बार, एलपीएफ में ये लोअर बार, देख लीजिएगा, है ना। जबकि विभाजन पी का मानक पी इज लेस देन डेल। या फिर ऐसा पूछेंगे डार्बू, यानी डार्बू प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ठीक। तो इसको भी करना है भाई आपको। तीसरा, नेक्स्ट हमारा चौथा है, इफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर ए बी पर संतत है, तो इसको अपर और लोअर दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब रीमान समाकल नहीं होते हैं। सीधी सी बात, कोई फलन एफ संतत है, कंटिन्यूअस है, तो वह रीमान समाकल नहीं होता, ये कहना इसका। अब देखो नेक्स्ट हमारा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अभी हमने तीन बताया, एक डार्बू प्रमेय, एक ये प्रमेय और इसके पहला। तीनों तो आज ही कर लो आप, बिल्कुल तीनों में से एक 100% आपके एग्जाम में आएगा। यदि तीनों कर लिए तो आपके जेब में 5 नंबर एकदम फिक्स है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी और प्रैक्टिस करना है भाई, हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आया, तो बाकी तो हमारे पास है। और ठीक, तो ये देखो, मान लो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर ए बी पर एक परिबद्ध फलन है, तब एफ आर समाकलनीय है यदि और केवल यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ए बी के एक विभाजन पी का अस्तित्व इस प्रकार है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। बिल्कुल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यदि ये एफ एक्स इज इक्वल के कांस्टेंट है, इसके लिए करना है। ये खास करके जाना है आपको, ये वाला, ठीक है ना। यदि एफ 0 1 पर एफ एक्स इज इक्वल एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी द्वारा परिभाषित है, 0 1 को इन बराबर भागों में विच्छेदन करके 0 1 एक्स डीएक्स और 0 2 1 अपर बार लोअर बार जो भी है की गणना करना है। एक अपर बार कर दो, एक लोअर बार कर दो, ठीक है। दर्शाई कि एफ रीमान समाकलनीय है तथा इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स ए टू बी एक्स डीएक्स इज इक्वल कितना 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये समझ जाना, जो छूटा है उसको सुधार लेना बच्चों। ये देखिए, हमको इसको भी खास करना है। मान लो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर एक डिरिच्लेट फलन है जो निम्न रूप में परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल 1 जब एक्स परिमेय है, 0 जब एक्स अपरिमेय है, 0 to 1 एफ और 0 to 1 एफ लोअर बार अपर बार की गणना कीजिए। दर्शाई कि एफ नॉट बिलोंग्स टू R01, ठीक है। ये भी करना है बच्चों। मान लो एफ सच दैट 0 2 टेंड्स टू आर
पर निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x = x + x² अंतराल 0 2 में x के पर। तो ये सब न्यूमेरिकल है, माने है ना, थ्योरम तो है ही नहीं, इसको तो आसानी से बना सकते हैं। ये सब बना हुआ है, आपकी कॉपी में बना लीजिएगा। ये भी करना है। 10 अंतराल 0 1 में निम्न रूप में परिभाषित फलन एफ के ऊपरी तथा निम्न आर समाकलों को ज्ञात कीजिए। सेम बनेगा परिमेय अपरिमेय वाला, ठीक है। ये भी है f(x = sin x) के लिए। ये सब कीजिए प्यारे बच्चों, आपके बुक में है सब। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक फलन संतत रीमान समाकलनीय होता है। संतत फलन तो इसको तो कर ही लेना, ठीक है, इसको भी करना है आपको। ये देखिए इनमें से इसको भी कर लीजिए, ठीक है। एफ सच दैट सॉरी एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, तब मॉड एफ रीमान समाकलनीय है टू बी में, मापांक ए टू बी एफ लेस देन इक्वल देन ए टू बी मॉड एफ। अब इसको बना लिए तो ये भी बन जाएगा, वैसी है, ठीक है ना। समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, ये बनाइए। ये सब प्रैक्टिस कीजिए, कभी कभी प्रथम मध्यमान प्रमेय भी पूछ देते हैं, ठीक है। और ये वाइस्ट्रास का मध्यमान प्रमेय है, तो इस ढंग से क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए। लेकिन मैंने स्टार्टिंग का जो 3 क्वेश्चन बताया है उसको तो आपको करना ही करना है। पहले वो तीनों को तैयार कीजिए, उसके बाद बाकी को तैयार कीजिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। तो चैप्टर वाइज, अब जैसे कि पहला चैप्टर में आपके पास कितना है ना, कितना चैप्टर है पहला में? 3 है कि 2 है? 3 चैप्टर पहला में है ना, फिर दूसरा में है। तो ये दूसरा यूनिट क्या है प्यारे बच्चों? रीमान समाकल। फूरियर सीरीज तक पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो पहला यूनिट में 3 चैप्टर, दूसरा में फिर आगे 3 चैप्टर, ऐसा दिया है। तो आप डिसाइड कीजिए आप किस ढंग से करना चाहते हैं। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है ना। आप मैंने पूरे क्वेश्चन का एक है ना नोट्स बना लीजिए, या आपके पास नोट्स है उसमें टिक कर दीजिए कि हमें इसको करना है, और इस ढंग से तैयारी करते रहिए प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया बनना है, याद रखिएगा, ठीक। तो हम पीडीएफ बिल्कुल कल अपलोड कर देंगे, आप है ना विजय सर क्लासेस में देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।